हेलो फ्रेंड्स, आज हम 7th क्लास की बुक हनीकॉम की एक पोएम करने जा रहे हैं जिसका नाम है द स्क्विर्ल। इसको लिखा है माइल्ड्रेड बावर्स आर्मस्ट्रॉन्ग ने। ये एक अमेरिकन पोएटेस हैं। इनका जन्म शिकागो में हुआ था। क्योंकि अमेरिकन पोएटेस हैं तो इनके अमेरिकन होने का हमें इस पोएम में से भी पता चलेगा कि ये कैसे अमेरिकन है। इसमें एक एनिमल जिसको हम गिलहरी कहते हैं, स्क्विरल, के बारे में बताया गया है। उसकी लुक्स कैसी है, उसकी एक्टिविटी कैसी है, उसकी अपीयरेंस कैसी है, ये हमें बताया गया है। एक चीज़ और जो मैसेज, जो मोरल पोएटेस हमें देना चाहती है वो क्या है कि कोई भी एनिमल या ह्यूमन बीइंग इस दुनिया में सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं होता। सुपीरियर मतलब सबसे श्रेष्ठ और इन्फीरियर सबसे घटिया, निम्नतम। क्यों नहीं होता? क्योंकि होने को तो एलिफेंट भी बहुत बड़ा है। अगर वह अपने को सुपीरियर समझने लगे तो उससे सुपीरियर तो आंट है, चींटी है, क्योंकि एक चींटी एक हाथी को मार डालती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सा एनिमल इन्फीरियर है, कौन सा सुपीरियर है। यही मोरल इसमें हमें बताया गया है। आइए चलते हैं पोएम की और इसको डिस्कस करते हैं। He wore a question mark for tail। आपको क्वेश्चन मार्क, एक यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिखा, क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क क्या होता है? क्वेश्चन मार्क ये होता है जैसे ये फुल स्टॉप होता है। तो इसमें बताया गया है कि जो गिलहरी है, जो स्क्विरल है, उसकी जो टेल है वो एक क्वेश्चन मार्क की तरह है। कैसे? ऐसे। He wore a question mark for tail। अब गिलहरी है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि उसके लिए हम ही या शी का यूज नहीं कर सकते। जो छोटे एनिमल होते हैं उनके लिए हम इट का यूज करते हैं। और ही और शी का यूज किसके लिए करते हैं? इंसान के लिए करते हैं। तो सबसे पहली बात तो जब हम किसी एनिमल को या किसी नॉन लिविंग थिंग को, नॉन लिविंग जैसे मार्कर क्या है, नॉन लिविंग है, कि जब हम किसी एनिमल या नॉन लिविंग थिंग को लिविंग बनाते हैं तब उसके लिए ही या सी का हम प्रयोग करते हैं। तो यहां पर ही का प्रयोग करने की वजह से स्क्विरल को एक पर्सन का बना दिया, इसको पर्सोनिफाई कर दिया। तो यहां पर इसमें एक डिवाइस का यूज किया गया है जिसका नाम है पर्सोनिफिकेशन। तो इस पूरी पोयम में पर्सोनिफिकेशन का यूज है, क्योंकि एक गिलहरी को, एक स्क्विरल को पर्सन बना करके हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है। तो ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। ही वोर मीन्स पहनना, क्योंकि पहनता तो आदमी है। जैसे मैं कपड़े पहने हुए हूं या कोई चीज हम डेकोरेट करते हैं उसको कहते हैं कि इसको ये पहना दिया। तो यहां पर है कि उसने जो उसकी पूंछ है वो क्वेश्चन मार्क की तरह है। किसकी तरह है? क्वेश्चन मार्क की तरह है। डेकोरेट लैंग्वेज का प्रयोग किया है, यहां डेकोरेटिव बना दिया है अपनी लैंग्वेज को। इस पोएटेस ने कहा है कि जो पोएम में जो गिलहरी की पूंछ है वो एक क्वेश्चन मार्क की तरह है। वो बड़ी प्यारी लगती है। जिस प्रकार से क्वेश्चन मार्क होता है वैसे ही जब वह बैठती है तो उसकी पूंछ उस तरीके से हो जाती है। एन ओवरकोट ऑफ ग्रे। ग्रे मीन्स अ कलर ब्लैक एंड व्हाइट का मिक्स जो होता है उसको हम ग्रे बोलते हैं। लेकिन यहां पर आपको लग रहा होगा ग्रे की स्पेलिंग गलत है। नॉर्मली हम ग्रे की स्पेलिंग GREY ये पढ़ते हैं। मैंने आपको कहा था कि ये जो पोएटेस है ये अमेरिकन है और हमें पोएम से ही पता चलेगा कि अमेरिकन कैसे है। अमेरिका में या US में इस स्पेलिंग को GRAY लिखा जाता है। GRAY मीनिंग सेम है। इस ग्रे का मीनिंग सेम है। अब मिक्सचर ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट कि मिक्सचर, जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर का जो मिक्सचर होता है उसको बोलते हैं ग्रे। तो इसने कहा है कि इसने ग्रे कलर का ओवरकोट भी पहना हुआ है। ओवरकोट क्या होता है? सर्दियों में जब हम गर्म कपड़े पहनते हैं तो हम कोट भी पहनते हैं, और एक लंबा कोट जो हॉट होता है, वार्म होता है, उसको ओवरकोट कहते हैं। अब ये ओवरकोट थोड़ी पहनेगी, ये कोई कपड़ा पहनेगी, ये तो गिलहरी है। लेकिन मैंने आपको कहा है कि इसको पर्सोनिफाई किया है, इसको एक पर्सन बना करके हमारे सामने प्रेजेंट किया है। तो इसमें क्या बताया कि जो इसकी फरी स्किन है,
इसके फर, जो इसके स्किन के सबसे ऊपर की जो लेयर है वो एक कोट की तरह है। जो फर वाली इसकी सबसे ऊपर की लेयर होती है इसकी स्किन की, वो बड़ी वार्म होती है और किस तरह की है, एक कोट की तरह की है। तो पहली 2 लाइन्स में हमें क्या पता चला कि जो गिलहरी है उसकी जो पूंछ है, उसकी जो टेल है वो एक क्वेश्चन मार्क की तरह है, और उसकी जो स्किन है ऊपर से सबसे ऊपरी सतह जो है, लेयर है, वो एक ओवरकोट की तरह है। यानी कि अब आपको 2 चीज़ें पता चल चुकी हैं। एक तो इसका जो पहनावा, इसको पहनावा बता दिया इसके ऊपर के परत को कि वो एक ओवरकोट की तरह है, और पूंछ इसकी क्वेश्चन मार्क की तरह है। आगे देखिए, ही सैट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट। अब पोएटिस ने कहाँ देखा होगा उसको, कहाँ पे मिलती है गिलहरी? ये मिलती हैं आपको ट्रीज के आसपास, पेड़ पौधों के आसपास। तो जब पोएटिस बैठी होगी, उसने देखा होगा कि a squirrel is activating, is playing, is going like a dance, डांस करने जा रही है या इधर उधर घूम रही है, उछल कूद कर रही है, जंपिंग कर रही है, पेसिंग कर रही है, चल रही है। तो वो पेड़ के आसपास इसने इसको देखा, और उसके बाद क्या कहा, ही सैट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट। नट क्या होता है? नट्स, ड्राई फ्रूट्स को बोलते हैं नट्स। लेकिन फिर भी जो गिलहरी है, गिलहरी को ड्राई फ्रूट्स कहाँ से मिल रहे हैं? अखरोट, बादाम कहाँ से मिल रहे हैं? कहीं से नहीं। तो नट्स का यहाँ पे हमारा मतलब है कि पेड़ पौधों के जो फल होते हैं, जैसे नीम है, नीम की निबोली, उसको खाती है गिलहरी। तो ये चीज़ें उसके लिए नट्स की तरह हैं कि उसको नट्स बहुत पसंद है। ही लाइक्स टू ईट नट्स। और जब वो नट्स उसको कोई मिल जाता है तो ऐसे बिल्कुल सीधी बैठ जाती है, स्ट्रेट सीधी, सेटअप, कि जो स्क्विरल है वो बिल्कुल सीधी होकर के बैठ जाती है। क्या खाने के लिए? नट्स खाने के लिए। ही लाइक्ड टू टीज एंड प्ले। ही लाइक्ड टू टीज, टीज का मतलब क्या होता है? छेड़खानी करना, किसी को चिढ़ाना। तो पोएटिस को ऐसा लगता है कि जब वो बैठी है तो जो स्क्विरल है इधर उधर भागती है, और भाग करके ऐसा लग रहा है कि मानो वो हमें चिढ़ा रही हो, एंड प्ले, और हमारे साथ खेल रही हो। अब स्क्विरल हमारे साथ नहीं खेलेगी, वो अपनी एक्टिविटी कर रही है, लेकिन एक लिविंग सिस्टम, एक जीवंत प्रदर्शन यहाँ पर पोएटिस ने कर दिया है कि ऐसा लग रहा है कि गिलहरी हमारे पास आती है, हमें चिढ़ाती है और हमारे साथ खेलती है। अब बच्चों की क्या आदत होती है? बच्चों की जो हैबिट होती है वो क्या होती है? उसके पीछे भागने की। अब जो ये स्क्विरल है, पोएटिस भी उसके पीछे भागती है। एंड इफ वी कैन अराउंड द ट्री ही वेंट द अदर वे। इफ वी का मतलब क्या? यदि हम, इसका मतलब है कि पोएटिस अकेली नहीं है, उसकी फ्रेंड्स उसके पास हैं, कि यदि हम सब उसके पीछे भागते हैं, उसके पीछे जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो ट्री के आसपास घूम रही है, तो वो क्या करती है? ही वेंट द अदर वे, वह कहीं और चली जाती है, दूसरे पेड़ के पास चली जाती होगी, पेड़ पर चढ़ जाती होगी, वहां से इस्केप कर जाती है। इस्केप मतलब बच करके भागना, उनसे बच करके भाग जाती है, उनके हाथ नहीं आती है। तो पूरी तरह से एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है किसका? एक स्क्विरल का, कि उसकी लुक्स कैसी है। उसकी लुक्स में हमें बताया गया है कि उसकी टेल है जो क्वेश्चन मार्क की तरह है, और दूसरा बताया है कि जो उसके ऊपर की फर है वो एक ओवरकोट की तरह है, और उसको नट्स खाना बहुत पसंद है, और वह पोएटिस और उसकी फ्रेंड्स के साथ ऐसा लगता है कि उनको छेड़ रही हो, उनके साथ खेलती हो। और जब पोएटिस या उसके फ्रेंड्स उसके पीछे भागते हैं, उसके एक पेड़ से दूसरे पेड़ की ओर वह चली जाती है, वहाँ से भाग जाती है। तो कितना सुंदर और ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया है। अगर हम इसकी पोएटिक डिवाइसेज की बात करें कि फिगर ऑफ स्पीच कौन सी यूज की गई है, जैसे हिंदी में जिसको हम अलंकार बोलते हैं, एक तो मैंने आपको बता दिया कि पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है, और दूसरा यहाँ ओवरकोट ऑफ ग्रे, कि जो उसका स्किन है, ऊपर का जो पोर्शन है वो, और एक ग्रे कलर का ओवरकोट एक ही है। जब हम दोनों चीज़ों को एक ही रूप दे देते हैं उसको बोलते हैं रूपक अलंकार। जब हम दोनों में भेद खत्म कर देते हैं उसको बोलते हैं मेटाफर। इंग्लिश में बोलते हैं उसको मेटाफर, और हिंदी में बोलते हैं रूपक अलंकार। जैसे मैं अक्सर आपको एक एग्जांपल देता हूं कि कन्हैया जी अपनी मैया से कह रहे हैं, मैया मैं तो चंद खिलौना
लेहूं। चंद खिलौना, अब चंद खिलौना का मतलब क्या है? चांद रूपी खिलौना, कि चांद ही खिलौना है, खिलौना ही चांद है। जब दोनों में भेद खत्म कर दिया जाए, भेद को समाप्त कर दिया जाए, तो वहां पर होता है मेटाफर। तो ओवरकोट ऑफ ग्रे मीन्स या तो आप इसकी स्किन लगाओ कि उसके ऊपर का जो फर से ढका हुआ शरीर है वह, या फिर वो ओवरकोट की उसको संज्ञा दे दी गई है, इसलिए यहाँ पर इसमें मेटाफर का यूज किया गया है। तो पर्सोनिफिकेशन और मेटाफर का इसमें यूज किया गया है। मैसेज आपको पता ही चल गया है कि कोई भी सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं है। आई होप आपको पूरी पोएम समझ में आ गई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।